नेगेटिव 20 dB पर डेकेड के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है, एंड इट इज़ माय इंटीग्रेटर। और इसकी ये लाइन मेरे पास आई कहाँ से है, इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, जो कि कितनी थी जी, 20 log 10 ऑफ जे मेगा का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटर। अब मेरे पास क्या है, आई हैव 2 पोल्स है मेरे पास, ठीक है। और वो जो दोनों मेरे पास हैं, जो पोल्स हैं, वो मेरे पास हैं क्या, कि अगर मैं यहाँ पे वो देखूँ तो एक जो मेरे पास है पोल है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 2 पे है, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और एक की जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 10 पे है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये 2 किधर आ रहा है, दिस इज 10⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे पास जो अगली जो वैल्यू वो 2 है, क्योंकि यहाँ देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिर में ये 10 तक आ जाएगा ये मेरे पास। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये मेरे पास 2 है, और जो अगला जो मेरे पास है पोल, उसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 10 है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 10 और ओमेगा इज इक्वल टू 2 जो है, ये मेरे पास 2 पोल्स की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब इसके हिसाब से मैं देखूंगा, अगर ये 2 है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो इससे जो पहला डेकेड होगा, यानी कि वो मैं अब यहाँ से लेके इससे मैं पिछला वाला देखूंगा, तो ये जो वैल्यू होगी मेरे पास ये 0.2 होगी, और इससे जो पहली वाली वैल्यू होगी वो इससे अगली होगी ना, यानी कि वो क्या होगी, वो 0.02 होगी। और इससे जो अगला डेकेड है वो क्या बनेगा, वो मेरे पास 20 पे बनेगा, और उससे अगला डेकेड जो है वो 200 पे बनेगा, और उससे अगला डेकेड जो है वो मेरे पास वो 2000 पे बनेगा। ठीक है। इसी हिसाब से जो मेरे पास ये जो है, जो ओमेगा इज इक्वल टू 10 है, इससे जो पहला वाला जो मेरे पास आ रहा है, जो डेकेड आ रहा है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू जो आ रहा है मेरे पास 10 पे, इसका जो पहला वाला डेकेड है वो 10⁻0 पे है, वो 10⁻⁻1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब इनकी जो है इंडिविजुअल जो है, इनके वो ऐसे होते हैं प्लॉट, यानी कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर थे पोल, तो ये अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, यानी कि अगर मैं जो पोल मेरा कहाँ तक था, 2 तक था, तो ये अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से आगे हर डेकेड में ये 20 dB के हिसाब से डिके कर रहा होगा। ठीक है जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे पास -20 dB पर डेकेड के हिसाब से ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, और अगला जो मेरे पास है जो पोल है वो स्टार्ट मेरे पास कहाँ से हो रहा है, वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, और वो हर डेकेड में वो भी -20 dB पर डेकेड के हिसाब से वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है जी। ये क्या है, ये भी -20 dB पर डेकेड के हिसाब से ये मेरे पास डिके करता है, और इससे पहले ये भी क्या रहेगा, इट विल रिमेन 0 रहेगा। ठीक है। अब ये क्या है, ये चारों मेरे पास इंडिविजुअल जो हैं, इनकी जो प्लॉटिंग है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब फाइनल मैंने देखना है कि इनका जो मैग्नीट्यूड का जो प्लॉट है वो होगा क्या। तो मैं अब देखूंगा हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इन सब का सम क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻⁻2, तो एक जो लाइन है मेरे पास इंटीग्रेट, उसका जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी -40। ठीक है। और जो मेरे पास ये वाला जो है, यानी कि जो मेरे पास जो आ रहा था, जो गेन था, जो के था, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो 20 आ रही है। तो इसका सम मैं करूँगा तो क्या करूँगा, -20 से स्टार्ट होगा ये। अगले डेकेड पे मैं ये देखता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है -20 और इसकी वैल्यू आ रही है 20। तो इट मीन्स कि वो मेरे पास यहाँ पे जो अगला जो डेकेड है उसके ऊपर ये मेरे पास हो रहेगा, ये मेरे पास 0 पे आ जाएगा। ठीक है। अगले मैं देखता हूँ डेकेड पे, तो मेरे पास बाकी तो दोनों जो है, एक तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है और एक 10 से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है, ये जो आपके पास जो था, जो डिफरेंशिएटर की वैल्यू 0 है, लेकिन उसके अंदर ये जो गेन का जो 20 पर +20 का जो गेन ऐड हो गया, तो ये कहाँ तक चला गया, ये आपके पास 20 तक आ गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ इंक्रीज हुआ, तो ये यहाँ पर ये ऊपर तक कुछ यहाँ पे आपके पास ये आएगा,
उसके बाद यहाँ से ऊ के बाद से जो है अब ये क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि ये वाला जो पोल अब आपके पास आ गया, एक ऊपर जा रही है और एक उसी हिसाब से वो जा रही है नीचे जा रही है। तो होगा क्या, यहाँ से लेकर 2 से लेकर और 10 तक ये यानी कि ये देखना ये 20 dB के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है और ये 20 dB के हिसाब से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये दोनों ने तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल। तो बाकी जो पीछे चीज़ बची है वो ये बची है। इसका मतलब है यही वैल्यू जो है ये 10 तक ये क्या रहेगी, बिल्कुल फ्लैट रहेगी। तो यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ कि ये आपके पास ये यहाँ तक वो रहेगा, फ्लैट रहेगा। फ्लैट के बाद हुआ क्या, अब ये 20 dB ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और -20 dB यहाँ ऐड हो गया। तो ये कुल टोटल जो है वो -40 dB के हिसाब से क्या हो रहे हैं, वो डिके होते जा रहे हैं, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे। और ये क्या है, ये 20 dB के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। और ये क्या है, ये क्या है, ये पॉजिटिव 20 dB जो है ये आपके पास यहाँ पे आता जा रहा है। तो यहाँ से होगा क्या कि इसके बाद से ये -20 dB पर डेकेड के हिसाब से, क्योंकि -40 और +20 तो कितना बना कुल टोटल, -20 dB डेकेड के हिसाब से जो है ये क्या होता रहेगा, ये डिके होता चला जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूं तो ये कि क्या था, ये आपके पास था, इसकी जो स्लोप थी वो थी +20 dB पर डेकेड यहाँ तक। उसके बाद जो है ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। और उसके बाद जो है ये -20 dB पर डेकेड के हिसाब से ये स्लो होता है। तो ये जो ग्रीन वाली आ रही है ये क्या है, ये इन सब का सामना, ये मेरे पास फाइनल मेरा जो है वो मैग्नीट्यूड का प्लॉट है।